बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम डोंगरी और जेजे डिवीज़न के एसीपी धर्माधिकारी साहब के पास आए हैं और हमारे आने का मकसद ये है कि अभी हाल में डोंगरी पे अल आमिर टावर के 14 फ्लोर पे एक कामगार की डेथ हो गई थी। वो डेथ यानी इसका मतलब मर्डर हुआ था उसका, और मर्डर करने वाले मर्डर करके और सामने वाले को वहीं डाल के भाग गए थे। डोंगरी पुलिस की पूरी टीम ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। अब हम पूरी जानकारी हमारे एसीपी धर्माधिकारी साहब से जानना चाहेंगे कि सर इसका पूरा हाल आप बताइए। 15 सितंबर को मॉर्निंग में हमें इत्तला मिली थी डोंगरी पुलिस स्टेशन को कि अल आमिर जो अपना जेल रोड के ऊपर बिल्डिंग है उसमें 14 फ्लोर पे एक आदमी ज़ख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है। तो सीनियर पे बागड़ीकर और उनकी टीम वहाँ पे पहुँची और तहकीकात शुरू की तो पता चला वहाँ पे एक आदमी डेथ हो चुकी थी, उसको ब्रूटली किसी ने मर्डर किया था। वहाँ पे जो लोकल लेवल पे हमने जानकारी प्राप्त की तो पता चला 14 फ्लोर पे ऊपर वो जो एक फ्लैट था, वो फ्लैट में ये कारपेंटरी का काम करता था। इसका नाम मुकेश गुप्ता करके था। इसके साथ में और 2 लोग भी काम करते थे, एक बबलू कॉन्ट्रैक्टर करके था और एक दूसरा था। तो ये दोनों फरार थे वहाँ से। तो हमारा शक जाहिर है बबलू और उसके ऊपर ही था। तो हमने उनका जानकारी निकाला, हमारे सोर्सेस एक्टिवेट किए तो पता चला कि यूपी की तरफ भागा हुआ है। यूपी में मीरगंज करके गाँव है, वहाँ पे ये रहने वाला ये बबलू था। तो इमीडिएटली सीनियर पे बागड़ीकर साहब ने और हमारे डीसीपी साहब निशानदार साहब और एडिशनल सीपी सत्यनारायण चौधरी साहब ने एक टीम हमारी यूपी को भेजी। एपीआई प्रकाश लिंगे जो काफ़ी माहिर है केस की डिटेक्शन में, और उनको एक जूनियर ऑफिसर उनके साथ में भेजा ताकि उसको भी ट्रेन किया जाए आउट ऑफ स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कैसा किया जा सकता है। स्नेहल सिंह खुड़े, PSI स्नेहल सिंह खुड़े करके। तो ये जो टीम वहाँ पे पहुँची तो वहाँ तक खबर लग गई थी कि मुंबई पुलिस यहाँ पे आ रही है। तो हमको डर था वो नेपाल भाग जाए, और वैसा ही हुआ, वो नेपाल भाग गया था। लेकिन ये दोनों ने अपना स्किल का पूरा इस्तेमाल किया, वहाँ की रिश्तेदार को अपने विश्वास में लिया, जानकारी हासिल की। तब पता चला कि उसके पास के पैसे ख़त्म हो गए और पैसा लेने के लिए वो वापस इंडिया में आने वाला है करके। लेकिन उसको मालूम था अपने गांव में पुलिस आई हुई है, बम्बई पुलिस आई हुई है। तो उसने अपने जो रूटीन रोड था उसके बगैर जंगल रोड से वो आया था। रूट जंगल से, पूरा जंगल ही था वो जी। तो इनको जब खबर मिल गई कि वो यहाँ आया हुआ है तो इन्होंने लोकल लोग अपने सब साथियों के साथ में जाके उसको धर दबोचा। तो उसके इंट्रोगेशन में, इनिशियल इंट्रोगेशन में मालूम पड़ा कि उसका नाम बबलू बद्री यादव करके है, 29 साल का है। 2006 में बम्बई में आया था। आने के बाद कारपेंटरी का काम करता था। उसको ये अल आमिर टावर में कारपेंटरी का गए 1 महीने से काम मिला था। वहीं पे मुकेश गुप्ता और एक उसका साथीदार है, उनको वहीं पे रहने के लिए उसने अरेंजमेंट किया था, काम चल रहा था उनका। उनको कुछ 15,000 रुपये मिल गए थे 15 तारीख को, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके उनमें झगड़ा था। वैसे भी ये दोनों में अनबन पहले से चल रही थी, पैसे के लेन देन से वो ज़्यादा हो गई। पहले से अनबन चल रही थी। वो वैसे रहने वाले नज़दीक के गांव के सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो खुन्नस में उन्होंने उस वक्त उसको ये मुकेश गुप्ता को, जो अपना लादी रहता है, लादी के टुकड़े से मारा, ब्रूटली मारा, जिसके उसका सर फट के उसका भेजा तक बाहर आ गया। तो इतना ब्रूटली मारा और ये लोग वहाँ से भाग गए थे। तो अभी एक आरोपी हमको मिला है, उसको हमने अरेस्ट किया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया। उसका 24 तारीख तक रिमांड मिला हुआ है। अभी दूसरे आरोपी की हम शिनाख्त कर रहे हैं। हमारी और शिनाख्त तो हो गई है, उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है, और वहाँ उसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी उस जगह पे स्टेशन है। सर उस टावर के आसपास भी कोई सीसी कैमरे नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उस टावर में भी CCTV थे सब, लेकिन सब CCTV बंद थे। आसपास भी हमने इंक्वायरी किया तो 1-2 जगह पे CCTV चालू थे। बाकी मोस्ट ऑफ द जगह पे क्या हो जाता है, CCTV बिठाते वक्त लोग बिठाते हैं, लेकिन डेली उसका मेंटेनेंस नहीं करते। तो मैं इसके ज़रिए, आपके ज़रिए सबको अपील करूँगा कि आप उसका एक ईयरली सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। ऐसे कंपनी है जो ईयरली उसका मेंटेनेंस करती है, अपडेट करती है आपको। अगर कैमरा में कुछ तकलीफ है तो वो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करती है। बहुत चार्जेस भी कम रहते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं रहते, पर कैमरा वो लोग कुछ चार्जेस करते हैं। तो आप इस माध्यम से मैं आप सभी जिन्होंने भी CCTV बैठा है उनसे अपील करूंगा कि आप उसका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। सर कैमरों से ये रहता है कि अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी जानकारी हो जाती है? नहीं, वो जानकारी तो हो जाती है, लेकिन बेसिकली क्या हो जाता है कि जहाँ पे कैमरा लगा वहाँ पे अवॉइड करते हैं कोई भी कुछ करने के लिए। कितना भी शातिर क्रिमिनल हो, कैमरा से तो डरता ही है। और समझो कुछ हुआ भी, अचानक सडन भी हुआ तो हमको पता चलता है। हो सकता है कैमरे की वजह से किसी इनोसेंट को भी
जो गलत केस में फंस जाते हैं उनको भी कभी कभी बच जाता है। ऐसे भी हमने ऐसा भी केसेस हो जाता है। ऐसे भी केसेस हमने देखे हुए कि कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाए थे और जब हमने कैमरा सीसीटीवी देखा तो सच्चाई वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये दोनों तरफ से है। सीसीटीवी सच्चाई जो टेक्निकल एविडेंस है तो उसमें कुछ झूठ होता नहीं सकता है। अगर उसमें फेरफार कुछ किया तो वो भी हमारे फॉरेंसिक साइंस की तरीके हम उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये एडमिसिबल एविडेंस है। तो अगर सीसीटीवी हमने अभी अपने देखा, हमने पुलिस स्टेशन में सब जगह पे सीसीटीवी लगाया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मेन रोड पे जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पे लगाया है, लेकिन अंदर गली कूचे में है तो स्थानीय लोगों ने, जैसे बिल्डिंग के अंदर तो स्थानीय लोगों ने चाहिए। मैं साकेनाका में था तो साकेनाका में मैंने ऐसा एक चलाया था, हमने 335 कैमरे लगाए थे और उसको इंटीग्रेट किया था। साकेनाका पुलिस में एक रूम बनाया था, वहाँ से गवर्नमेंट के कैमरे और ये प्राइवेट 335 कैमरे उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते थे। तो इस तरह से भी एक स्कीम बनाई जा सकती है। डोंगरी एरिया का वैसा भी छोटा है तो अगर वो किसी NGO ने वगैरह पहल की तो हमने वो मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं उसको एक जगह पे रह के। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि मुंबई पुलिस का हमेशा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस सबसे आगे है, लेकिन इस 5 दिनों में उस आरोपी को अरेस्ट कर लिया, इसका सेहरा किसके सर पे जाएगा? हमारे ऑफिसर डेडिकेटेड। देखो मुंबई पुलिस का जो रेपुटेशन है एक रात में नहीं बना हुआ है, सालों का रेपुटेशन। हम जब यंग थे हमने भी इसी तरह से काम किया था। तो ये हमारी अभी तो ऑल वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, तो नेक्स्ट जनरेशन के जो ऑफिसर आ रहे हैं वो इंटरेस्ट से, डेडिकेशन से, जान पे खेल के काम कर रहे हैं। अभी जैसा प्रकाश लिंगे जो API यहाँ, इसके बारे में कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर। ही इज़ फिट टू बी सिलेक्टेड इन क्राइम ब्रांच। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा उनका क्राइम ब्रांच के लिए नाम, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो एक सीजन मैच्योर्ड ऑफिसर की तरह है एंड ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सर का कहना है कि जो हमारे ऑफिसर हैं बहुत काबिल ऑफिसर है और हम उनके लिए सिफारिश भी करेंगे कि आगे उनका रिकमेंड हो। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख।